Very good morning to all the students. I was discussing demand chapter. So today we will study the types of demand. What are the different types of demand? So there is three types of demand. First is your price demand, next is your income demand, and third is your cross demand. So what is price demand? Basically the demand which is affected by price. ठीक है, जो आपकी डिमांड किससे अफेक्ट करती है? प्राइस से अफेक्ट करती है. दैट इज योर प्राइस डिमांड. ठीक है. लॉ ऑफ डिमांड के हिसाब से भी, लॉ ऑफ डिमांड के हिसाब से क्या होता है? देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप. ठीक है, प्राइस और डिमांड के बीच में क्या होता है? इनवर्स रिलेशन, मतलब कि नेगेटिव रिलेशनशिप होता है. ठीक है, जब भी हम प्राइस डिमांड या इनकम डिमांड या फिर क्रॉस डिमांड पढ़ते हैं तो वी शुड कीप इन द माइंड द अजम्पशन. ठीक है, अजम्पशंस हम लोग क्या, अपने जो हमने अजम्पशंस पढ़े थे कि इनकम ऑफ द कस्टमर कंज्यूमर्स रिमेन कांस्टेंट, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस. ठीक है, और आपके जो रिलेटेड गुड्स हैं उनके प्राइस अनचेंज रहेंगे. तो दीज अजम्पशन शुड बी इन माइंड वाइल स्टडिंग डिमांड. अब प्राइस डिमांड में क्या होता है कि नेगेटिव रिलेशनशिप होता है, मतलब कि प्राइस बढ़ेंगे तो डिमांड विल goes down and price decreases, demand increases. This is your price demand. Basically price demand means the demand which is affected by price. सेकेंड आता है इनकम डिमांड. इनकम डिमांड मीन द डिमांड विच इज अफेक्टेड बाय इनकम. जो डिमांड आपकी इनकम से अफेक्ट करती है. डिमांड फॉर अ कमोडिटी इज कॉल्ड योर इनकम डिमांड. ठीक है, तो देर इज एन पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड डिमांड. ठीक है, पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है. इनकम बढ़ेगी तो जो डिमांड होगी वो भी हमेशा क्या होगी? बढ़ती रहेगी. एज इनकम इंक्रीजेज द डिमांड फॉर अ कमोडिटी गोज अपवर्ड, and if the income decreases the demand for a commodities goes down. So this is all about your income demand. Then आता है cross demand. What is cross demand? Cross demand is that type of demand that which, मतलब कि जहाँ पर आपकी क्या होती है, जो डिमांड होती है वो डिपेंड करती है किस पे? रिलेटेड गुड्स पे. ठीक है, खुद के ओन प्राइस पे डिपेंड नहीं करती, उसके दूसरे प्रोडक्ट से, उसके दूसरे प्रोडक्ट पे डिपेंड करती है. दैट मीन्स कि जैसे सब्सटीट्यूट गुड्स, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, तो इन सबको हम क्या बोलते हैं? क्रॉस डिमांड बोलते हैं. सच एज इंक्रीज इन प्राइस ऑफ कॉफी. जैसे ही प्राइस बढ़ते हैं आपके कॉफी के, द कंजम्पशन ऑफ टी इंक्रीज. जो कंजम्पशन का होगा टी का, वो क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा. ठीक है, मतलब कि एक के प्राइस से क्या हो रही है? दूसरी की डिमांड अफेक्ट कर रही है. ठीक है, बिकॉज दीज आर कॉफी एंड टी आर सब्सटीट्यूट गुड्स. तो एक के प्राइस बढ़ेंगे तो डिमांड फॉर अनदर गुड विल गोस अपवर्ड. ठीक है, सेम ऐसी ही कार के, अगर व्हेन द प्राइस ऑफ कार इंक्रीजेस, कार के प्राइसेस बढ़ेंगे, द डिमांड फॉर पेट्रोल डिक्रीजेस. पेट्रोल के दाम क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे. क्यों? प्राइस बढ़ जाएंगे तो लोग कार ही नहीं खरीदेंगे. जब कार नहीं खरीदेंगे तो क्या होगा? पेट्रोल के दाम अपने आप ही कम हो जाएंगे. सो दिस इज कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर. तो क्रॉस डिमांड मतलब कि एक दूसरे प्रोडक्ट से जो आपकी डिमांड अफेक्ट करती है उसको हम बोलते हैं क्रॉस डिमांड. नेक्स्ट आता है आपका मूवमेंट अलोंग इन डिमांड कर्व. मूवमेंट होता है आपका, मतलब कि चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड. ठीक है, चेंज कैसा आता है? ठीक है, क्वांटिटी डिमांडेड में. मूवमेंट इन डिमांड कर्व इज व्हेन कमोडिटी एक्सपीरियंस चेंज इन बोथ द क्वांटिटी डिमांडेड एंड प्राइस. ठीक है, मतलब कि मूवमेंट इन डिमांड कर्व कब आएगा? व्हेन द ठीक है, कमोडिटी, मतलब कि कोई कमोडिटी के प्राइस में भी चेंज आ रहा है और क्वांटिटी में भी चेंज आ रहा है, दोनों में चेंज आ रहा है, तब उसको हम बोलते हैं मूवमेंट इन डिमांड कर्व. इसमें आता है मूवमेंट इन डिमांड कर्व में फर्स्ट आता है आपका एक्सपेंशन ऑफ डिमांड. एक्सपेंशन मतलब कि बढ़ना कोई चीज़ का, एक्सपेंड करते हैं ना एक्सपेंशन. ठीक है, इट रिफर्स टू राइज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू फॉल इन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी. मतलब कि क्वांटिटी डिमांडेड में क्या हो रहा है? क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ रही है जस्ट बिकॉज ऑफ फॉल इन दी प्राइस ऑफ अ कमोडिटी. प्राइस क्या हो रहा है? आपकी गिर रहे हैं. एंड अदर फैक्टर रिमेन कांस्टेंट. अदर फैक्टर रिमेन कांस्टेंट, अजम्पशंस जो है वो हमारे कांस्टेंट ही रहेंगे. एक्सपेंशन इन डिमांड में क्या होता है कि इससे जैसे आपकी क्या हो रहा है? प्राइस कम हो रहे हैं और डिमांड बढ़ रही है, तो जो आपका डिमांड कर्व होगा वो डाउनवर्ड मूवमेंट करेगा. ठीक है, इट लीड्स टू डाउनवर्ड मूवमेंट अलॉन्ग द सेम, मतलब कि डाउनवर्ड मूवमेंट हो रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस डिक्रीज इन प्राइस. ठीक है, प्राइस गिर रहा है. नेक्स्ट आ रहा है आपका कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड. कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड मीन्स कि
कॉन्ट्रैक्ट होना मतलब कम होना, ठीक है। कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड रिफर्स टू फॉल इन क्वांटिटी डिमांडेड। क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो रही है आपकी, कम हो रही है जस्ट बिकॉज ऑफ योर प्राइस राइज इन प्राइस ऑफ कमोडिटी, प्राइस कमोडिटी के बढ़ रहे हैं। इससे क्या होता है, जब प्राइस आपके ज़्यादा हो रहे हैं और क्वांटिटी डिमांड कम हो रही है तो जो मूवमेंट होगा वो क्या होगा, अपवर्ड होगा। इट इज़ ऑल्सो नोन एज डिक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड को हम डिक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड भी बोलते हैं। दिस इज द ग्राफ, देखो बढ़ गया तो अपवर्ड मूवमेंट हो रहा है, अभी फिर और प्राइस बढ़ेगा, फिर ये और ऊपर को मूव करेगा। तो दिस इज योर मूवमेंट इन डिमांड कर्व। अब आता है चेंज इन डिमांड कर्व। चेंज कैसे हो रहा है डिमांड कर्व में, ठीक है। अभी तक तो क्या था, मूवमेंट चल रहे थे डिमांड कर्व में, अब आता है आपका चेंज इन डिमांड कर्व, और इसको बोलते हैं शिफ्ट इन डिमांड कर्व। शिफ्ट कब होता है, ठीक है, डिमांड कब शिफ्ट होती है, व्हेन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, जब प्राइस कमोडिटी के वो क्या होंगे आपके कांस्टेंट रहेंगे। नो चेंज इन प्राइस, प्राइस में चेंज नहीं हो रहा है, बट देयर इज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज हो रहा है ड्यू टू सम फैक्टर्स, ठीक है। क्वांटिटी डिमांडेड के कुछ फैक्टर्स होंगे तभी क्या हो रहा है, प्राइस कांस्टेंट है लेकिन कहीं ना कहीं आपके क्वांटिटी में चेंज आ रहा है। अब इसमें जो चेंज इन डिमांड होता है वो 2 टाइप्स के होते हैं, इंक्रीज इन डिमांड एंड सेकेंड आता है आपका डिक्रीज इन डिमांड। इंक्रीज इन डिमांड मीन्स कि व्हेन डिमांड इंक्रीजेस फॉर अ कमोडिटी, ठीक है, डिमांड बढ़ रही है बट प्राइस रिमेन कांस्टेंट, प्राइस क्या हो रही है, कांस्टेंट हो रही है। तो इन दिस केस द डिमांड कर्व शिफ्ट टू राइट, कहाँ को शिफ्ट होगा, राइट को शिफ्ट होगा। दिस इज प्राइस कांस्टेंट है, प्राइस में नो चेंज, लेकिन डिमांड कर्व क्या है, डी से D1 पे शिफ्ट हो गया। तो दिस इज योर इंक्रीज इन डिमांड। फिर आता है आपका डिक्रीज इन डिमांड। डिक्रीज इन डिमांड मीन्स कि व्हेन डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट और अ कमोडिटी डिक्रीजेस, जब आपकी डिमांड क्या होती है, कम होती है कोई भी प्रोडक्ट या कमोडिटी को लेकर, और आपके क्या होता है, प्राइस कांस्टेंट रहते हैं, तो उसको हम बोलते हैं डिक्रीज इन डिमांड। तो इस केस में जो आपका डिमांड का वो होता है वो कहाँ को शिफ्ट होता है, लेफ्ट को। इंक्रीज में राइट को शिफ्ट होगा और डिक्रीज में लेफ्ट को शिफ्ट होता है। ये है डिमांड जी, पहले यहाँ तक डी था, अब इधर को शिफ्ट हो गया, अंदर की तरफ को अंदर को मूवमेंट हो रहा है इसका, ठीक है। अब जब हम डिमांड बोलते हैं कि डिमांड में शिफ्ट हो रहा है तो उसके कुछ रीज़न है कि वाई डिमांड कर्व शिफ्टेड फ्रॉम राइट टू लेफ्ट और लेफ्ट टू राइट, ठीक है, क्यों शिफ्ट हो रहा है। रीज़न है बिकॉज द गुड्स बिकम मोर पॉपुलर, मतलब कि जैसे लोगों का टेस्ट प्रेफरेंस चेंज हो गया, लोग प्राइस वो मतलब लोगों का टेस्ट में फैशन में एकदम चेंज आ गया, प्राइस सेम चल रहे हैं फैशन में चेंज आ गया, तो डिमांड अपना आप ही क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी लोगों की, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, इनकम सेम ही रहती है, कस्टमर का टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस में चेंज आता है, कस्टमर अचानक से इनकम वही रहती है लेकिन अच्छे गुड्स खरीदने लग जाता है। प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट गुड्स इंक्रीज, ठीक है, प्राइस दोनों, प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट और प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री दोनों से क्या होगी, डिमांड अफेक्ट करती है। अराइज इन इनकम, इनकम में बढ़ जाना, अगर इनकम किसी पर्सन की इनकम बढ़ जाएगी तो वो अपने आप ही क्या करेगा, अच्छे नॉर्मल गुड्स खरीदेगा, मतलब नॉर्मल गुड्स होते हैं जब प्राइस बढ़ते हैं तो उनकी डिमांड भी बढ़ती है। सो दिस इज ऑल अबाउट योर शिफ्ट इन डिमांड।